एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल के हिंदुस्तान बनाम भारत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस पर अख्तरुल इमान ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका सुझाव था, लेकिन बीजेपी ने अख्तरुल के बयान पर आपत्ति जताई है। शपथ के दौरान नहीं, शपथ से पहले, शपथ के दौरान नहीं, शपथ से पहले मैंने आसन से यह जानना चाहा कि भारत का संविधान, भारत के लोग, ये ज्यादा पढ़ा जाता है, सारी इसमें भारत लिखा हुआ है, उर्दू में हिंदुस्तान, चूंकि बहुत पुरानी कॉपी भी थी वो, तो इसलिए मैंने जानना चाहा कि सर उचित क्या होगा, उर्दू में ट्रांसलेट किया है। ऐसा तो नहीं कि ट्रांसलेटर ने सही उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। मुझे तो ताजुब लगता है, अगर हिंदुस्तान कहने में ताजुब लगता है, दिक्कत होता है, फिर हिंदुस्तान की मिट्टी पे क्यों रहते हैं, हिंदुस्तान का जल अन्न क्यों ग्रहण करते हैं। वो छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो जिन्हें देश से प्यार नहीं है, उसको जीने का भी अधिकार नहीं। जब अपने देश का नहीं हो सकता है, जिस माटी में वो जन्म लिया है उसका नहीं हो सकता है, तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरफ एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने हिंदुस्तान शब्द बोलने पर आपत्ति जताई, तो कांग्रेस विधायक शकील खान ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर अलग मिसाल पेश की। भोजपुरी नहीं दे रही है, तो मेरा एक इशारा भी ये था कि ज़बानें जो है, एक तो किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी समाज से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, और सेकेंडली मॉडर्न ज़ुबान जिसको हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसकी जो हालत बिहार सरकार ने बना रखी है, तो इशारा भी था, अफर्मेटिव भी था कि हम अफर्मेटिव के तौर पर वो उसको उपयोग कर रहे हैं। तो ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। तेजस्वी ने कहा कि यह सब मामला तब का है जब मेरी मूंछें भी नहीं आई थी। तेजस्वी ने कहा कि मैं तो खुद चार्जशीट करने की मांग सरकार से करता रहा हूं। एक बात बताइए, हम मंत्री कब थे, उप मुख्यमंत्री कब थे? 2015 से। क्या मेरा उप मुख्यमंत्री रहते हुए में कोई गंभीर आरोप लगा है? ये तो तब के पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र वाले केसेस हैं जब मेरा मूंछ नहीं था। तो ये तो जग जाहिर है ना। और हमने तो कई बार कहा है, और पिछले ही विधानसभा में, पिछले सेशन का जो रहा, हम पहला व्यक्ति हैं जो कहता रहा कि भाई जल्दी चार्जशीट करो, जल्दी चार्जशीट करो। बिहार विधानसभा में इस बार लेफ्ट विधायकों की संख्या बढ़ गई है। इससे लेफ्ट के विधायक भी उत्साहित हैं और उन्होंने विधानसभा के लिए खास रणनीति बनाई है। और जनता के ज्वलंत मुद्दों को, और जो वर्तमान मुद्दा है गुलनाज और किडनी रैकेट और मंगल पांडे को, जितने भी पिछले दरवाजे से बिना चुने हुए प्रतिनिधि को नकारा लोगों को जो बनाया गया मंत्री, उनके खिलाफ जोरदार ढंग से बातें होगी। एजेंडा तो पहले से तय है। हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और सरकार का हम 19 लाख देंगे। अब 19 लाख दें, हम लड़ेंगे। अरवल के विकास को लेकर के आज का जो एजेंडा है, उस एजेंडा के साथ हम लोग पूरे विधायक खड़ा रहेंगे। हमारा एजेंडा वहाँ पर स्थानीय तौर पे चीनी मिलों का जो जुल्म है, शोषण है किसानों का, वो एक है एजेंडा। बाढ़ की समस्या है, और शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है। और इस बार का एजेंडा हम लोग का भूमि सुधार, रोजगार, धान खरीद और सोन नदी में जलाशय का तत्काल निर्माण, ये एजेंडा रहेगा। और हम लोग सरकार को इस मामले में घेरेंगे और दबाव डालेंगे कि इनको पूरा करें।